नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य विद्यापीठ में स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्य विद्यापीठ। जैसे कि हम आपसे कहे थे कि मैथ और साइंस का डेली एक क्लास डाला जाएगा, इसी प्रकार आज हम मैथ का एक सिलेबस है, क्लास 9 का मैथ का सिलेबस बता दें आपको कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और किससे कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आपको डेली मैथ का एक क्लास देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको साइंस का भी 10th का, 9th का तो अभी नहीं शुरू स्टार्ट किया गया है, लेकिन 10th का आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। अभी 1-2 वीडियो उसका अपलोड किया गया है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथ। उसका हम सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे का हम स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। क्लास 9 का हमें गणित है, इसमें अब नवीनतम पाठ्यक्रम है। क्या क्या हमें पढ़ना है, कुछ चैप्टर से हट गए हैं, उसको हटा देते हैं। जैसे है संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति। अगर हम पूरा संख्या पद्धति पूरा कवर करते हैं, यानी पढ़ते हैं, तो उससे हमें 7 अंक मिलने वाले हैं। पूरा संख्या आल टू आल संख्या पद्धति अगर हम खत्म करते हैं पूरा, तो हमें कितने अंक मिलने वाले हैं? 7 अंक मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा बीज गणित, यानी अगर हम बीज गणित को पूरा कंप्लीट करते हैं तो वहां से हमें 20 नंबर मिलने वाले। कितने नंबर? 20 नंबर मिलने वाले। उसके बाद देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यानी इससे हमें 5 नंबर मार्क्स मिलने वाले। कितने नंबर है? ये 5 नंबर हमें मिलने वाले हैं। आगे हमारा है ज्यामिति। अगर हम ज्यामिति यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूरा ज्यामिति अगर कंप्लीट करेंगे तो 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। और अगला हमारा है मेंसुरेशन। अगर हम मेंसुरेशन पूरा कवर करते हैं तो हमें ये 10 नंबर का मिलने वाला है। आगे है हमारा सांख्यिकी और प्रायिकता। क्या है? सांख्यिकी और प्रायिकता। अगर ये 2 चैप्टर हम कवर करते हैं तब हमें मिलने वाले हैं 8 अंक। ठीक है, ये तुम्हारा। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा नंबर किसमें आने वाला है। सबसे ज्यादा नंबर हमारा बीजगणित और क्या है? ज्यामिति। अगर ये 2 चैप्टर अच्छे से कवर हो गया तो हमारा कितना हो गया नंबर? 40 नंबर। क्या हो जाएगा हमारा? परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात देखते हैं। ये हमारा संख्या पद्धति पहला, यहां से हम कितना नंबर कवर कर लेंगे? 7 नंबर। ये एकदम बेसिक का होता है, एकदम आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आता है सांख्यिकी और प्रायिकता, ये हमारा 8 नंबर मिला के हमारा 18। यहां से जाएगा 8 नंबर, ये भी आराम से कवर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस सांख्यिकी और प्रायिकता एकदम इजी वे चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर होता है। यहाँ आते हैं मेंसुरेशन में, इसमें थोड़ा फार्मूला याद करना पड़ता है। यहां से भी हम क्या करें? 10 नंबर गेन कर लें। ऐसे ही टोटल मिला के हमें 70 नंबर का पढ़ना है। अब बचा 30 नंबर। वो जो 30 नंबर रहेगा आपके स्कूल वाले भैया दे देंगे वहां से प्रैक्टिकल के नाम पे। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में पढ़ना क्या है, चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। गणित में हमें क्या पढ़ना था? पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्या जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? संख्याओं को हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन सभी के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलिए आप एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या होती है, ये प्राकृतिक जैसे नेचुरल होता है नंबर। जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। कभी ऐसे हम नहीं पढ़े हैं कि पहले 0 पढ़िए फिर 1, ऐसे कभी नहीं। जब भी पढ़ेंगे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं वो हमारी क्या संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। यहां से अगर हम 1 से हम स्टार्ट करते हैं वो हमारी कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, देखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी ये ऐसे 1 2 3 करके हम लिखते हुए चले जाएंगे। कहां? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक हम लेते चले जाएंगे। हमारी कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1। और आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या हम कभी नहीं ज्ञात कर सकते, इनफाइनाइट। क्या होता है, हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या था, अनंत, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। अनंत यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या चीज, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ा अंक होता है। यानी बताते हैं अनंत, यानी जिसे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे उसे अनंत, यानी कभी हम ज्ञात ही नहीं करते। यानी आप तो कोई कहते 1 लाख, तो आप उसमें कहिए 1 लाख में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 लाख हो जाएगा। कोई कहेगा 10 खरब, तो कहिए आप 10 खरब में क्या था नहीं 1 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 10 खरब 1 हो जाएगा। कोई जितना भी बड़ा अंक का है बस उसमें क्या करिए आप 1 ऐड कर दिए, उससे बड़ी संख्या आती रहेगी। इसी प्रकार अगर कहे प्राकृतिक की सबसे बड़ी संख्या क्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात एंड इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अगला हमारा आता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या, इसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके स्टार्ट होती है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 से स्टार्ट, कभी नहीं होगा। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कहां स्टार्ट होती है, 0 से, यानी 0 से स्टार्ट होती है। क्या होती है, वे संख्या जो 0 से, यानी 0 से शुरू होती, क्या होती है, शुरू होती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक भी संख्या चलती है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले, क्या जो अब ये पूर्ण संख्या है, यानी ये पूर्ण संख्या, ये जो पूर्ण संख्या है, क्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? यानी जो पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो आप कह सकते हैं यस, यानी जो आपकी पूर्ण संख्या है यानी वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अगर कोई उल्टा कह दे कोई, क्या जो प्राकृतिक संख्या वह पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्या वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अगर पूछे क्यों, आप कहेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या से जब 1 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से, यानी 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। अब हम देखें पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या थी, यानी पूर्ण संख्या, इसमें है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। और सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत होगा। सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, अनंत, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगला है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। यानी सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। यानी सभी हमारे पूर्ण संख्या क्या थी, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक?
ठीक है, आप लोग के पास स्क्रीनशॉट ले लिए, हम साइड हट जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अगला स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो, हमें आता है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं।